गफूर होता है कि जिसकी सांसों में जिक्र हुजूर होता है। और आशिकाने शाहे अंबिया दुरूद पढ़ो, दुरूद पढ़ने से सीने में नूर होता है। बुलंदी से पढ़िए, बुलंद आवाज से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबीना हबीबना शफीना व मौलाना मोहम्मद वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह अलहाज उस्मान खान साहब के बच्चों ने उनकी विरासत को जिंदा व ताबिंदा रखा है। ऐसे ही लाख पाक बच्चे हों जो अपने वालिद की विरासत को आगे बढ़ाएं और उनकी विरासत को जिंदा व ताबिंदा रखें। यकीनन अलहाज उस्मान खान साहब मरहूम मकफूर की रूह देख रही होगी, मुशाहदा कर रही होगी अपने बच्चों को। तमाम उनके घर में महफिल हो रही है। मैंने तो बहुत पहले उनसे कह दिया था कि अगर मैं सासराम में रहूंगा तो आपके यहाँ जरूर आऊंगा। यही वजह है कि मैं जब सासराम में रहता हूँ तो इस महफिल में हाजिर रहता हूँ। चंद मिसरे देखिए, हमदे बारी ताला के शगुफ्ता साहब बैठे हुए हैं। मैंने बहुत कुछ इनसे सीखा है। इनके सामने जानवी अदब तह करके ये हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं। और यूँ समझ ले कि आने वाली नस्लें, बड़ा कीमती शेर दे रहा हूँ व्यास साहब। देखिए, जब शाहसराम में बड़े बड़े मुशायरे होते थे तो कुछ चुनिंदा सामीन थे जिनको बहुत अच्छा सामीन माना जाता था। उसमें अबुल फजली साहब मेरे मोहल्ला करन सराय के, गियास अहमद साहब, इनाम अहमद साहब पत्रकार, तो 3 लोग थे जो बहुत अच्छा सुनते थे और मुशायरों की जान हुआ करते थे। शायर तो नहीं थे लेकिन बड़े अच्छे सामीन में होते थे। देखिएगा, एक मिसरा शगुफ्ता साहब के लिए कह रहा हूं कि बशीर भाई देखिएगा, शगुफ्ता साहब के लिए के देखिएगा कि तुम आने वाली नस्लें इन पर फख्र करेंगी हम असरों। असर माने जमाना होता है। कलाम पाक में भी आया वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक जमाने की कसम, बेशक इंसान घाटे में। बहरहाल उसकी तफसील तो मौलाना कफील साहब बताएंगे। तो ये देखिए कि तुम पे नाश करेंगी हम असरों, आने वाली नस्लें तुम पर नाश करेंगी हम असरों, जब तुम उनसे बोलोगे कि हमने शगुफ्ता को देखा था। शेर हो गया ना व्यास साहब, जब तुम उनसे बोलोगे कि हमने शगुफ्ता को देखा था। शगुफ्ता साहब जो है साहिब दीवान शायर हैं। इनकी किताब भी मंजर आम पर आ गई है। बस देखिए, हाँ देखिए, इन्होंने कहा कि फिर अता हो कि आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेंगी हम असरों, आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेंगी हम असरों, जब तुम उनसे बोलोगे कि हमने शगुफ्ता को देखा था। मोहतरम हजरात, शगुफ्ता साहब सासरामी तशरीफ फरमा है, उस्तादुल शुरा। इनके बारे में जो कुछ भी कहा जाए कम है। देखिएगा, हमदे पाक के कुछ शेर पेश कर रहा हूँ, मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। देखिएगा, देखो फैजी जरा ध्यान दो, बच्चे हैं ये नहीं जानते सब। ये बच्चा तो कॉमर्स पढ़ रहा है, वो बच्चा साइंस पढ़ रहा है, ये इंग्लिश ऑनर्स कर रहा है शिबली। बच्चे तो उर्दू पढ़ नहीं रहे हैं, बताना पड़ता है। देखिएगा, हमद अल्लाह ताला की तारीफ को हमद कहते हैं और हुजूर की तारीफ को नाते पाक कहते हैं। आप लोग जानते हैं हुजूर शिराजी मियाँ साहब तशरीफ फरमा है, इनसे फैजान मिल रहा है। देखिएगा, समात कीजिएगा हमद के शेर। देखिएगा, आपके हवाले कर रहा हूँ कि तू ही चांद में नेहा है। अगर चौथा मिसरा अच्छा हो तो सुभान अल्लाह से नवाज दीजिएगा कि तू ही चांद में नेहा है, तू ही फूल में बसा है, तू ही चांद में नेहा है, तू ही फूल में बसा है। तेरे हुस्न के हैं जलवे, तेरे नूर की ज़या है, और तेरे राज तू ही जाने मेरे फहम से सिवा है। मुझे बस यही पता है मैं हूं बंदा तू खुदा है। मुझे बस यही पता है मैं हूं बंदा तू खुदा है। गियास साहब आप बैठे हुए हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है, और मैं भी अच्छी शायरी पेश कर रहा हूं आपके हवाले। थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि शायरी में दम होना चाहिए, आप कह रहे थे तो सही बात है। मैं आपके हवाले 4 मिसरे और दे रहा हूं। देखिएगा कि कब कहा मैंने कि सुल्तान बना दे मौला, कब कहा मैंने कि सुल्तान बना दे मौला, अपने दर का मुझे दरबान बना दे मौला। कब कहा मैंने कि सुल्तान बना दे मौला, अपने दर का मुझे दरबान बना दे मौला। और कब कहा मैंने मुझे तख्तो हुकूमत दे दे, कब कहा मैंने मुझे तख्तो हुकूमत दे दे, मुझको बस सच्चा मुसलमान बना दे मौला, मुझको बस सच्चा मुसलमान बना दे मौला। और आपने नाते पाक हमदे पाक देखिए ये कुछ मिसरे नाते पाक के समात कीजिए। बिल्कुल अलग अनोखे तरीके का है शिराजी मियाँ साहब, इससे पहले आपने भी नहीं सुना होगा, मैं पेश कर रहा हूँ। हाँ, लफ्ज मीम को देखिएगा। आपका नाम रिजवान है,
माशाल्लाह। आपका फरहान, आप लोग का काफिया बना के मैं पेश करूंगा इंशाल्लाह। देखिएगा देखिएगा, मीम मीम, लफ्ज मीम पर ध्यान दीजिएगा गियास भाई। लफ्ज मीम, हुजूर के नाम का पहला अक्षर, पहला जो है लेटर लफ्ज मीम। समाप्त कीजिएगा कि अगर समझना है इंसानियत के सारे उसूल, अगर समझना है इंसानियत के सारे उसूल, वो इसमें पाक, वो इसमें अजीम काफी था। शकीर मशीर भाई, शबीर साहब ध्यान दीजिएगा कि